अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। किसकी रिलेशनशिप की बात हो रही है? एक डॉक्टर की। तो एनी गिफ्ट सपोर्ट एक्सेप्टेड बाय अ फिजिशियन शुड प्राइमरीली इंटेल अ बेनिफिट टू पेशेंट, शुड नॉट बी ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू। यानी कि कोई भी गिफ्ट या कोई भी सपोर्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल रैप की जानिब से अगर दी जाए तो वो काबिल कबूल नहीं है, डॉक्टर को ये अलाउ नहीं है। इंडिविजुअल गिफ्ट्स ऑफ मिनिमल वैल्यू आर permissible as long as they relate to physicians, wrong grants, support for educational and learning activities, research purpose, and improve and improper healthcare facility aimed exclusively to welfare of the profiting is unethical। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर डॉक्टर को कोई भी गिफ्ट दिया जाता है तो साथ में ज़ाहिर बात है देने का मकसद ये होता है कि आप हमारी मेडिसिन लिखें, हमारी प्रेस्क्रिप्शंस को, हमारी मेडिसिन को प्रमोट करें। तो वो अक्सर लो वैल्यू की होती हैं जो कि अनएथिकल है, डॉक्टर को ये काम नहीं करना चाहिए। द डॉक्टर मस्ट ओनली प्रेस्क्राइब ड्रग विच आर कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि पेशेंट आसानी से ख़रीद सके, एफिकेशियस हों, सपोर्ट दें, एविडेंस हो उसका कि ये काम करती हैं, एंड बेस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट नॉट द ड्रग कंपनी, जो कि पेशेंट के इंटरेस्ट पे हो, किसी ड्रग कंपनी को बेनिफिट ना कर रही हो। इसके बाद है यूथेनेसिया। ये क्या होता है? अ कॉन्शियस गोल ऑफ एंडिंग अ लाइफ टू रिलीव डिफरेंट डिफ़िकल्ट सफरिंग। यानी कि किसी भी ऐसे मरीज़ की जो कि बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, आप उसको किसी भी जिस तरह कहते हैं कि जहर का टीका लगाया जा रहा है, उसको आप जहर का टीका लगा दें और उसकी लाइफ को ख़त्म कर दें, तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। एक्टिव यूथेनेसिया इज़ इलीगल एंड कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट बाय पीएमडीसी। और पैसिव जो है, एक्टिव यानी कि जिससे ही आपने टीका लगाया उसी वक्त डेथ हो गई, जबकि पैसिव इज़ टॉलरेबल बट इट शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट दैट लाइफ सपोर्ट कैन बी लीगली रिमूव फ्रॉम वन terminally ill patient. All Muslims believe that Allah, the God, is the creator and the owner of all life. He starts human life in from conception, and only He will end it through natural death. The moment of death is fixed only for our यानी कि जो डेथ है वो सिर्फ हमें अल्लाह की जानिब से ही आ सकती है। हमें इस किस्म का कोई भी काम जो है वो नहीं करवाना चाहिए। लीगल गाइडलाइन है, रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर के लिए। हेल्थ केयर इज़ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इलनेस, इंजरी एंड अदर फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट्स इन ह्यूमन। हेल्थ केयर इज़ डिलीवर्ड बाय प्रैक्टिशनर इन मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, allied health and other care provider. It refers to the work done in providing primary care, secondary, tertiary care as well as in public health. In all cases, according to WHO, a well-functioning healthcare system requires a financing mechanism. सारे के अंदर ये बात हो रही है कि एक फाइनेंसिंग, एक पैसों वाला निज़ाम होना चाहिए तमाम जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो खुद और उनका जो स्टाफ है वो अफेक्टिवली काम कर सके, पेड वर्क फोर्स हो उनकी एडिकेटली, और रिलायबल इंफॉर्मेशन हो कि वो अपने आप को प्रमोट भी कर सकें, रिसर्च भी कर सकें, तभी वो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। इसके बाद है हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिक्विसाइड्स, यानी कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए उसको क्या चीज़ चाहिए होती है, मतलूबा चीज़ उसको अपनी सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए। जिस तरीके से हम हैं, हमें फार्मेसी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा, तो उसके लाइसेंस की बुनियाद के ऊपर जो है हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं किसी को भी। इस तरीके से जो भी हेल्थ केयर है उसको हर मुल्क के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से उसका अलहदा सिस्टम है। जिस तरीके से इसमें एक MCQs है कि सर्टिफिकेट जो होता है उसकी कोई रिन्यूअल नहीं होती, लेकिन जो आपका लाइसेंस होता है, जिस तरह कि हमारा लाइसेंस होता है, पहले उसका हर 2 साल बाद रिन्यूअल होता था, लेकिन अब ड्यूरेशन बढ़ा दी, अब हर 5 साल के बाद जो है वो रिन्यूअल होगा। तो ये ऐसे एक ऐसे टाइप बनाया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। तो ये 3 चीज़ें थी कि अगर रिलेशन विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर रिलेशन विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, क्या पॉइंट आ सकते हैं इसके अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।